हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने और पसंदीदा माइनिंग यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज के इस वीडियो में हम लोग बीसीसीएल के द्वारा एक ताज़ा और लेटेस्ट अपडेट जो बीसीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया गया है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जिन जिन बच्चों का नाम बीसीसीएल द्वारा जूनियर ओवरमैन एग्जामिनेशन के मेरिट लिस्ट में आया था उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जो है वो बीसीसीएल अपने साइट पर पब्लिश कर दिया है। एक PDF के रूप में जानकारी देते हुए बीसीसीएल ने डेट और जो प्लेस है कहाँ पे वेरिफिकेशन कराना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है इससे रिलेटेड जो लिस्ट है वो जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक करके देखते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लेके जाना है, किस डेट को जाना है और कहाँ पे जाना है। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा पब्लिश किया हुआ हर एक वीडियो आप तक सही समय पे पहुंच सके। चलिए देखते हैं उस PDF को। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये PDF मैंने बीसीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इसका जो टॉपिक है नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो है एक नोटिस है। वेट लेट मी चेंज द कलर। हाँ, इसमें क्या नोटिस में क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी ऑफ भारत कुकिंग कोल लिमिटेड यानी कि BCCL इज प्लीज टू इनवाइट ऑल प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ओवरमैन TNS ग्रेड C अगेंस्ट नोटिफिकेशन नंबर जो है इन्होंने डाल रखा है 2067 29/4/2023 को जो नोटिफिकेशन आया था जिसका एग्जाम आपका 15/9/2023 को आया, 2024 को हुआ था और 1-2 दिन के अंदर इन्होंने अपना मेरिट लिस्ट जारी कर दिया था। तो अब किस मेरिट लिस्ट के हिसाब से इन्होंने जो है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया है इस पे देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, जो भी शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट है यानी SC कैंडिडेट है उनको 30/9/2024 यानी 30 सितंबर 2024 को 10:30 बजे रिपोर्टिंग करना है। कहां पे रिपोर्टिंग करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट में रिपोर्टिंग करना है ये मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। कृपया वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते जाएं। पॉइंट नंबर 2, जो शेड्यूल ट्राइब यानी ST कैंडिडेट है उनको 1 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:30 में जाना है। ST कैंडिडेट को 3 भाग में इन्होंने 3 डेट को बुलाया है क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो था वो ST कैंडिडेट के लिए ही था। तो जिनका जिनका नाम टेबल B में है वो 1 तारीख को जाएंगे ST कैंडिडेट। जो ST कैंडिडेट है जिनका नाम टेबल C में, अभी मैं टेबल A B C D E आप लोग को दिखाऊंगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिनका नाम टेबल C में है वो 3 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:30 बजे जाएंगे और वैसे ST कैंडिडेट जिनका नाम टेबल D में है वो 4 अक्टूबर 2024 को 10:30 बजे जाएंगे। और OBC नॉन क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट है OBC NCL कैंडिडेट है जिनका नाम टेबल E में है, इसमें बहुत कम बच्चों का नाम है क्योंकि बहुत कम वैकेंसी OBC का आया था, जनरल का तो इसमें सीट ही नहीं था। वो बच्चे 5 अक्टूबर 2024 OBC नॉन क्रीमी लेयर जिनका लिस्ट टेबल E में है सुबह 10:30 बजे 5 अक्टूबर 2024 को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे। अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना कहाँ है इस पर हम लोग नजर डालते हैं। All the concerned candidate are hereby advised to find their name in below mentioned list जो ABCDE मैंने अभी आपको बताया उसमें अभी दिखा भी दूंगा and appear for document verification accordingly at कहाँ पे जाना है लेवल 1 कॉन्फ्रेंस हॉल कोयला भवन भारत कुकिंग कोल लिमिटेड यानी कि जो BCCL का हेडक्वार्टर है आपको वहाँ जाना है, कोयला नगर धनबाद झारखंड at 10:30 AM पॉजिटिवली। एड्रेस फिर से एक बार सुन लीजिएगा, लेवल 1 कॉन्फ्रेंस हॉल कोयला भवन भारत कुकिंग कोल लिमिटेड कोयला नगर धनबाद झारखंड at 10:30 बजे सुबह में। वैसे कैंडिडेट जो प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे उनके लिए BCCL ने क्या व्यवस्था किया है इस पे नजर डालते हैं। If any candidate is unable to present on the mentioned date and time, mention जो भी डेट है 1 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख और एक डेट है 30 सितंबर को SC कैंडिडेट के लिए, उनको क्या करना है अगर वो नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश तो उनको एक मेल करना है। मेल किसको करना है डिप्टी GM पर्सनल MP&R BCCL जिनका मेल ID क्या है gmm.pr.bccl@coalindia.in और कितने दिन के अंदर 5 दिन के अंदर, इस नोटिस के आने के 5 दिन के अंदर उनको मेल कर देना है। यदि वो 5 दिन के अंदर मेल नहीं करते हैं या BCCL मैनेजमेंट को बिना बताए प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उनका जो ये एम्प्लॉयमेंट है उसको सीधा सीधी कैंसिल कर दिया जाएगा, ऐसा BCCL ने अपने इस नोटिफिकेशन में बताया है। मुझे आशा है कि जितने ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो किसी हाल में जरूर पहुंचेंगे। इन केस नहीं पहुंच पाए तो आप लोग 5 दिन के अंदर अभी ये क्या इस gmm.pr.bccl@coalindia.in पे अपना मेल किस रीजन से नहीं जा पा रहे हैं और कब आप जाने के लिए सक्षम है इस पे आप मेल कर दीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोग को लेके जाना है ताकि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट छूटे ना जिससे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो फेल्ड हो जाए या फिर दिक्कत में आ जाए। चलिए उस डॉक्यूमेंट का हम लोग लिस्ट देखते हैं। द कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस द फॉलोइंग सर्टिफिकेट
एक डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कौन कौन सा? सबसे पहला तो जो आपका BCCL का एग्जाम हुआ, जूनियर ओवरमैन एग्जामिनेशन हुआ, उसका एडमिट कार्ड। दूसरा अपना स्टैच्यूरी सर्टिफिकेट एज पर नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन 2067 में 29/4/2023 को दिया था, उससे रिलेटेड आपको स्टैच्यूरी सर्टिफिकेट, जिसमें क्या क्या रहेगा? सबसे पहले आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट रहना चाहिए 3 साल का। दूसरा ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, जो इन्होंने बता रखा था UR यानी अनरेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड वाले को तो एग्जाम देने नहीं दिया गया था। तीसरा गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, चौथा वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। ये 4 स्टैच्यूरी सर्टिफिकेट, जूनियर ओवरमैन जो एग्जाम दिए थे उसका एडमिट कार्ड, उसके बाद ऑल एजुकेशनल टेक्निकल सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, सारा चीज आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना है, ये सब चीज भी आपको ओरिजिनल लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको एज पर नोटिफिकेशन, अगर आप SC ST और OBC हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट आपको अपना लेके जाना है 10 क्लास का, सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए कि आपने अपना डेट ऑफ बर्थ सही भरा है। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको या तो आधार कार्ड, नहीं तो पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से इन 5 में से कोई भी एक चीज लेके जाना है ओरिजिनल। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप अभी कहीं काम कर रहे हैं तो वहां से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना है। 1 जेरोक्स सेट ऑफ ऑल अबव डॉक्यूमेंट, जितना भी अबव डॉक्यूमेंट है उसमें अपना साइन करके एक उसका जेरोक्स लेके जाना है, सेल्फ अटेस्टेड जिसको हम लोग बोलते हैं। और 9वां पॉइंट 7 नंबर ऑफ अटेस्टेड रिसेंट कलर फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज में अपना रिसेंट कलर फोटोग्राफ 7 नंबर यानी कि 7 कॉपी आपको लेके जाना है। अब नोट में BCCL ने क्या लिखा है इस पे हम लोग बात करते हैं। कट ऑफ डेट फॉर, एक मिनट, कट ऑफ डेट फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ एज, एजुकेशनल, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट विल बी डेट 2/5/2023 को मद्देनजर, यानी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सारा जो है एज, एजुकेशनल, टेक्निकल क्वालिफिकेशन में जो रिलैक्सेशन है उसको माना जाएगा। अब लास्ट इन्होंने क्या लिखा है, इसके बाद हम लोग सीधे उस टेबल ABCDE में चलते हैं जिसमें SC ST कैंडिडेट का 3 टेबल और लास्ट में OBC नॉन क्रीमी लेयर का टेबल है। ऑल कंसर्न आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द बिलो इनलिस्टेड कैंडिडेट आर ओनली प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड। अभी जिनका जिनका नाम टेबल ABCDE में है वो प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। जब तक उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आया मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका जिनका सक्सेसफुल हो गया, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। द फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू वैकेंसी, मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन एंड इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है उसका और कितना वैकेंसी किस पोस्ट किस कास्ट के लिए कितना वैकेंसी था इसको देखते हुए फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। द डिसीजन ऑफ BCCL मैनेजमेंट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल कैंडिडेट ऑन ऑल मैटर रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ देयर कैंडिडेट। ये कहना चाह रहे हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट BCCL मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाएगा और उस फाइनल मेरिट लिस्ट को हर एक BCCL कैंडिडेट जिनका इसमें नाम है उसको मानना पड़ेगा। किस रिलेशन में? एलिजिबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन आपको किसी भी तरीके से वो मानना होगा। ऑल कैंडिडेट who must submit an undertaking regarding his candidature in other subsidiary of CIL PSU में अगर आप काम करते हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अपना देना होगा। उसके बाद लास्ट में इन्होंने लिखा नो TADA यानी किसी तरह का ट्रांसपोर्ट अलावेंस और डियरनेंस अलावेंस आपको नहीं मिलेगा। किसी तरह का कोई रहने का व्यवस्था, खाने पीने का व्यवस्था आपको BCCL नहीं दे रही है, एज पर उम्मीद नहीं ही देते हैं कोई भी कंपनी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। चलिए ये था DY जनरल मैनेजर मैन पावर एंड रिक्रूटमेंट भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कोयला भवन कोयला नगर धनबाद झारखंड के द्वारा ये पब्लिश किया गया एक नोटिस जिसमें जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने डेट बता दिया 30/1/3/4/5 को आपको जाना है। अब देखिए ये टेबल, अब मैं आपको दिखा दूं टेबल A जो था शेड्यूल्ड कास्ट के लिए इतने बच्चे हैं, इनका जो डेट है 30/9/2024 अपना फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ मैच करके आप देख लीजिएगा। इतने बच्चों को जो है वो 30 तारीख को जाना है। उसके बाद टेबल B शेड्यूल ट्राइब यानी ST ट्राइब में इसमें जो भी लिस्ट है ST कैंडिडेट 1/10/2024 को जाना है। टेबल C में जिन कैंडिडेट का नाम है उनको 3/10 यानी 3 अक्टूबर 2024 को जाना है। और टेबल D में जिन बच्चों का नाम है उनको 4 अक्टूबर 2024 को। और लास्ट में टेबल E OBC नॉन क्रीमी लेयर के जो भी कैंडिडेट है, इसमें ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, 10-15 कैंडिडेट है, उनको 5 अक्टूबर 2024 को अपना रिपोर्टिंग करना है BCCL कोयला भवन में हेड ऑफिस में सुबह 10:30 बजे। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं कि ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हर एक अपडेट सबसे पहले अपने YouTube पे पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल पे बरसाते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।
वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री की लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।